सबको यीशु की प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 4 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 28 से 31 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं भाइयों बहनों, प्रभु के शिष्य मुख्य रूप से पेतरुस प्रभु से सवाल करता है, प्रभु देखिए हमने अपना सब कुछ छोड़कर आपका अनुसरण किया, हमारा व्यवसाय अच्छा था, काम दाम अच्छा था, मछली मारने का काम हम किया करते थे जिसके द्वारा हमारी रोजी रोटी बनती थी, हमारा बिजनेस अच्छा चलता था, लेकिन आपके बुलाने पर हम लोगों ने अपना नाव छोड़ दिया, जाल छोड़ दिया, मछली छोड़ दी, सब कुछ छोड़ा, अपने घर परिवार को छोड़ा, जमीन जायदाद को छोड़ा, सारे पैसे मेरी सब कुछ छोड़ के आपका अनुसरण किया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या लाभ होगा। आज के दिन में भी लोग इसी सवाल को लेकर जीते हैं, हमें क्या लाभ होगा, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या फायदा होगा। ये सवाल लेके बहुत सारे लोग जीते हैं, हमेशा पूछते हैं हमें क्या फायदा मिलेगा, हमें क्या फायदा होगा, हमें क्या प्राप्त होगा। इस बात को लेकर लोग जीते हैं, लेकिन प्रभु इस सवाल का भी उत्तर देते हुए कहता है, जिसने अपने घर परिवार, माता पिता, भाई बहनें, अपनी जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ा हो प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के सुसमाचार के लिए अगर किसी ने कुछ भी छोड़ा हो, प्रभु उस व्यक्ति को 100 गुना या 1000 गुना देने का वादा करता है। कोई भी व्यक्ति, प्रभु की सेवा करने वाला व्यक्ति, जिसने किसी को 1 गिलास पानी भर भी पिलाया हो, वह व्यक्ति पुरस्कार से वंचित नहीं होगा। ये बात प्रभु यीशु आज के दिन में फिर एक बार हम सबों के सम्मुख स्पष्ट करता है और कहता है, जिसने, यहाँ पर लिखा है, ईसा ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहने, माता पिता, बाल बच्चे अथवा खेतों को छोड़ दिया हो, और जो अब इस लोक में भी 100 गुना ना पाए, घर, भाई बहने, माता, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन, यानी कि प्रभु 100 गुना या उससे भी ज्यादा देने का वादा करता है, प्रतिज्ञा करता है। जो प्रभु के लिए अपना जीवन निछावर करता, अर्पित करता, उसे किसी बात को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या लाभ होगा, मेरा क्या फायदा होगा, फायदा ही फायदा होगा। यीशु का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए कभी कोई नुकसान नहीं। यीशु के लिए अगर हम कुछ भी बलिदान करेंगे, अर्पित करेंगे, त्याग तपस्या करेंगे, उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। यीशु के साथ रहना, यीशु के साथ जीना कितना बड़ा सौभाग्य। और प्रभु यीशु मसीह ये भी घोषित करता है, इस दुनिया में तो उसको आशीष मिलेगी 100 गुना, और इस दुनिया के बाद भी उसको मिलेगा, यानी कि अनंत जीवन का सुख। कितनी बड़ी आशीष का ऐलान करते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस दुनिया में भी मिलेगा, इसके बाद उसको अनंत जीवन का सुख मिलेगा। इस बात प्रभु हमें आज के सुसमाचार के द्वारा बताता है। यीशु के लिए अगर किसी ने किसी प्रकार का त्याग तपस्या किया हो, तो वह 100 गुना पाएगा, कभी पुरस्कार से वंचित नहीं होगा। ये बात को प्रभु स्पष्ट करता है। साथ ही साथ अनंत जीवन पाएगा और विशिष्ट आशीष पाएगा, ये बात प्रभु कहता है। साथ ही साथ इस बुलाहट के साथ एक अनोखी बात प्रभु यीशु ने कही, क्या कही? साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन, यानी कि अत्याचार भी
हम पाएंगे। यानी कि हमारे बुलाहट के साथ जुड़ा हुआ है अत्याचार, अनेक प्रकार के संकट, परेशानियां, पीड़ाएं, अत्याचार हमारे बुलाहट के साथ जुड़ी हुई हैं या इसलिए जुड़ी हुई हैं। अगर ये इन सभी बातों का अगर हम सामना करेंगे, विरोध का, अत्याचार का, संकट का हम सामना करेंगे, हम और मजबूत हो जाएंगे, प्रभु में मजबूत हो जाएंगे, विश्वास में मजबूत हो जाएंगे और बुलंद इरादों के साथ प्रभु का अनुसरण कर पाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है अत्याचार से हम घबराए ना, अत्याचार आएंगे, मिलेंगे, सताव होगा, परेशानी होगी, अनेक अलग अलग प्रकार की चुनौतियां आएंगी, लेकिन ये हम सबों के लिए हिम्मत हारने के लिए नहीं, बल्कि ये हम सबों के लिए मजबूत करने के लिए, विश्वास में मजबूत करने के लिए, प्रभु के प्रति हमारा समर्पण मजबूत करने के लिए ये बुलावा है, एक अवसर है। इसलिए हम इस बात से घबराए ना। प्रभु ने अपने वचन के द्वारा वादा कर रखा है, मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूं, दुनिया के अंतिम क्षणों तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जिसने हमें चुना, जिसने हमें बुलाया, वो ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, हमारे आगे आगे वो चलता है, हमें संभालता है, हमारे पीछे रहता है, हमारी रक्षा करता है, हमारे ऊपर रहता है, हमें आशीष देता है, हमें हमारे दाएं बाएं रहते हुए हमें सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए उस प्रभु पर भरोसा रखें जिसने हमें बुलाया, वो हमें छोड़कर नहीं जाएगा, हमें भूलेगा नहीं। भले हम उसको भूल सकते हैं, हम उससे दूर जा सकते हैं, वो हमसे दूर नहीं जाएगा, वो हमें नहीं भूलेगा, वो सदाई हमारे साथ रहते हुए हमारी अगुवाई करेगा। इस बात का आश्वासन प्रभु हमें देता है। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है कि जो हम लोग प्रभु का अनुसरण करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, पुरस्कृत हो जाएंगे, पुरस्कार पाएंगे। जो अगले हैं वो पिछले हो जाएंगे, जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। यानी कि हर एक व्यक्ति को प्रभु ने चुना, बुलाया, ताकि हर कोई व्यक्ति अपने जीवन प्रभु के लिए अर्पित करें, अपनी जमीन जायदाद, अपने घर परिवार को छोड़कर प्रभु की सेवा में रहें, ताकि बड़ा परिवार का एक सहभागी हो सके, ईश्वरीय राज्य के सक्रिय सदस्य बनकर हम जिए और इस दुनिया की हमारे जीवन के बाद स्वर्गीय जीवन का सुख हम सभी प्राप्त करने वाले बने। आज के दिन में विशेष रूप से हम प्रार्थना करें बुलाहट के लिए, दिन प्रतिदिन जो कम हो रही है, प्रभु बहुत सारे लोगों को चुने, बुलाए और इस बुलाहट के कार्य में शामिल करने के लिए हम प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करें। जितने लोगों ने अपने जीवन समर्पित किया, उन सबों को प्रभु का भलीभांति अनुसरण करने के लिए, प्रभु के रास्ते पर चलते हुए प्रभु की सेवा में आगे बढ़ने की विशेष कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगे। वही प्रभु आज के दिन में हम सबों को आशीष और बरकत प्रदान करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की प्रभु की आशीष हम सबों पर, हमारे परिवार पर, हमारे काम धाम पर हमेशा बनी रहे। सबको धन्यवाद।